देखो बच्चे, अब हम ये ना अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या मशीन डिस्पोजल अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या मशीन डिस्पोजल, ठीक है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो अकाउंट हमारा पहले बन रहा था अकाउंट वैसे ही बनेंगे, बट इसमें अभी हम सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे बच्चे, मशीन अकाउंट। इस क्वेश्चन में अब 3 अकाउंट बनेंगे। एक मशीन अकाउंट, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक मशीन डिस्पोजल अकाउंट। जो एंट्री क्रेडिट साइड आती थी वो क्रेडिट ही आएगी, जो डेबिट साइड आती थी वो डेबिट ही आएगी। बट अमाउंट भी वही रहने वाला है। बट काम जो हमारा एक अकाउंट में हो रहा था, अब एक अकाउंट की जगह वो काम हमारा 3 अकाउंट में होगा। ठीक है? जो हम बोल रहे थे, जो चीज़ डेबिट साइड आएगी वो डेबिट ही रहेगी, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट ही रहेगी, सब कुछ वही रहने वाला है। बट जो काम हम एक अकाउंट में कर रहे थे, अब एक अकाउंट की जगह वो काम 3 अकाउंट में हमारा होगा। ठीक है? इसमें भी मेन आपको वर्किंग ही पूछने वाला है, बट मैं आपको एक बार पूरे लेजर बना के दिखाता हूँ, समझाता हूँ, देखिए। क्या कहता है? फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ मेसर्स अमृत एज़ ऑन 1 अप्रैल 2020। मशीन का बैलेंस है 60,000, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन है हमारा 36,000 का। ये मशीन का बैलेंस गिवन है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है। 1 अप्रैल 2020 को दे डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ अ मशीनरी फॉर 8,400। मशीनरी डिस्पोज ऑफ का मतलब है कि जी उन्होंने सेल कर दी, कितने की? 8,400 की मशीन सेल कर दी। जो मशीन कब खरीदी थी? 1 अप्रैल 16 को खरीदी थी 16,000 की। मतलब बेसिकली 4 साल पहली कैलकुलेशन करनी है। मुझे बैलेंसेस गिवन है इस डेट को, मशीन यहाँ खरीदी थी और बेच भी मैंने इसी डेट को दी है। ये हमें कैसे पता चलेगा जिसमें ये वाला मेथड लगाना है? देखिए क्लियरली लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। डेप्रिसिएशन है 10% SLM। ठीक है, देखिए 3 अकाउंट की वो बात कर रहा है हमारी। 3 अकाउंट वाला क्वेश्चन हो गया, मेथड SLM हो गया। और अच्छा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बच्चों एक और नाम होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक और नाम क्या होता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब इसमें हम डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट करता रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। ठीक है? देखो कैसे मैं फॉर्मेट बनाता हूँ, फिर हम करके दिखाते हैं आपको। देखो बच्चों, ये हमने इस क्वेश्चन में 3 फॉर्मेट बना लिए। इस क्वेश्चन में वर्किंग बनेगी मेन हमारी, वो बात हमें समझनी है। ठीक है? एक हमने बनाया जी हमारा मशीन अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। और मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ये क्वेश्चन हमें दो तरीके से हो सकता है, विदाउट मशीन डिस्पोजल अकाउंट और विद मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है? मशीन डिस्पोजल अकाउंट का मतलब मशीन सेल अकाउंट। अब देखो बच्चे, पहले वैसे ही समझते हैं। देखिए, जब हम नॉर्मल वाला क्वेश्चन कर रहे थे तो मशीन अकाउंट बना रहे थे। मशीन परचेज डेबिट में, सेल क्रेडिट में, डेप्रिसिएशन भी क्रेडिट में। अब क्या होगा? मशीन के लिए देखिए, मशीन खरीदेंगे इधर, डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में लगाएंगे, सेल इस अकाउंट में करेंगे मशीन डिस्पोजल में। ठीक है? डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में ही रहेगा, वही डेट रहेगी, वही अमाउंट रहेगा। बट मशीन के क्रेडिट में ना आके किस में आएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में। ठीक है? या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका मतलब है उस पे कितना डेप्रिसिएशन आप एक्यूमुलेट कर चुके हैं। मशीन डिस्पोजल का मतलब हो गया मशीन सेल अकाउंट, मशीन सेल इसमें करेंगे। देखिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास है डेट 2020, 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बच्चों अच्छे से समझेंगे, हम इसमें बैंक वर्ड नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है? मशीनरी का बैलेंस गिवन है। मशीनरी का बैलेंस कितना है बच्चे मेरे पास? 60,000। प्रोविजन का बैलेंस इधर आ जाएगा।
मशीन का बैलेंस मशीन अकाउंट में आ गया, डेप्रिसिएशन का बैलेंस डेप्रिसिएशन अकाउंट में आ गया। ठीक है। अब 1 अप्रैल 2020 को जैसे ही साल शुरू हुआ, मैंने एक मशीन बेच दी 8400 की, जो 1 अप्रैल 16 में खरीदी थी 16,000 की। बच्चे अब कॉन्सेप्ट समझेंगे। अभी तक जो मैं नॉर्मली जब ये क्वेश्चन करता था, तो उसमें हर बार यहाँ डेप्रिसिएशन लगाता रहता था क्रेडिट साइड में। डेप्रिसिएशन लगाता रहता था तो एसेट्स की वैल्यू क्या होती रहती थी, रिड्यूस होती रहती थी। बट डेप्रिसिएशन तो यहाँ पड़ा है ना, इनका मीनिंग समझते हैं। इसका मतलब है टोटल मशीन की वैल्यू, इसका मतलब है आज तक सारी मशीन के ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन, जो भी मशीन का मेरे पास यहाँ बैलेंस नजर आ रहा है, इस मशीन के ऊपर जितना भी डेप्रिसिएशन लगा हुआ है वो टोटल इकट्ठा होके इसके अंदर पड़ा है। अब मैंने इसमें से एक मशीन बेच दी, उस मशीन की वैल्यू 1 अप्रैल 16 को 16,000 थी, तो वो आज भी मशीन में कितने की नजर आ रही होगी, 16,000 की। बिकॉज डेप्रिसिएशन तो उसका सब्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। क्यों सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन तो यहाँ इकट्ठा हो चुका है उसका। ठीक है। तो यहाँ से वो मैं पूरी मशीन निकाल के मशीन डिस्पोजल अकाउंट में डाल देता हूँ सेल के लिए। सेल के लिए वहां डाल देते हैं। देखिए हमने कब सेल करी, 2020 1 अप्रैल को ही सेल करी। तो जब सेल करी तो इस अकाउंट से उस मशीन को निकाल के ट्रांसफर कर देंगे मशीन डिस्पोजल अकाउंट में 16,000 की। तो यहाँ पे 2021 31 मार्च को मेरे पास मशीन का बैलेंस बच गया बाय बैलेंस ईडी। 60 में से 16 की चली गई 44। देखो जी, एक अकाउंट तो क्लोज हो गया हमारा। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे मशीन डिक्रीज नहीं हुई क्योंकि डेप्रिसिएशन यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट ही नहीं किया, डेप्रिसिएशन यहाँ इकट्ठा पड़ा हुआ है। ठीक है। अब मैंने मशीन अकाउंट के क्रेडिट में मशीन डिस्पोजल का नाम यूज किया है, ये मशीन यहाँ से विड्रीव कर रहा हूँ, तो मशीन डिस्पोजल के डेबिट में लिखूंगा, मशीन डिस्पोजल के डेबिट में लिखूंगा, नाम किसका लिखूंगा, मशीन अकाउंट का, 16,000। ठीक है, किसी को कोई डाउट। अब जैसे मैंने यहाँ से और मशीन उसकी विड्रीव जनरल की, एंट्री क्या होगी मशीन डिस्पोजल और मशीन वाले की? बच्चे जनरल बना लो, देखो बहुत आसान है। मशीन के क्रेडिट में है ना, मैंने आपको सिखाया था जनरल का तरीका, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ठीक है बच्चे। अब ठीक है सर। जैसे मैंने यहाँ से मशीन निकाली, यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, डेप्रिसिएशन। कौन सी मशीन का, जो मशीन मैंने बेची उस मशीन का डेप्रिसिएशन निकालूंगा ना। अब आ जाओ वर्किंग नोट्स में, देखो वो मशीन मैंने खरीदी थी 1 अप्रैल 16 को, तो पहला मेरे पास ईयर उसमें हो गया ये वाला, दूसरा ईयर हो गया 17-18, तीसरा ईयर हो गया 18-19, फोर्थ ईयर हो गया 19-20। इस डेट का मतलब हो गया जी 31 मार्च 20। यानी कि वो मशीन मैंने 4 साल यूज की, मशीन की कॉस्ट कितनी थी, 16,000। मेथड एसएलएम है, तो हर साल उस पर 1,600 का डेप्रिसिएशन लग रहा होगा। तो आज तक उस पर कितना डेप्रिसिएशन लग गया होगा, 6,400। देखो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, इस कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होने वाला। आज तक का ही डेप्रिसिएशन हो गया, ये हो गया बच्चे डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन। अगर मैं आपको बोलूं तो जो डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो चुका है, यानी कि 36,000 के अंदर जो मशीन में सेल कर रहा हूँ, उसका कितना डेप्रिसिएशन इकट्ठा है, 6,400। मैं अब आपको साथ साथ इसका प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेट करके बता देता हूँ, वैसे ही निकलेगा जैसे हम हमेशा कर रहे थे। मशीन 16,000 की, 6,400 का डेप्रिसिएशन लग गया, क्योंकि सेल भी अप्रैल में ही हो रही है, तो करंट ईयर में यूज की नहीं मैंने, तो इसकी बुक वैल्यू आ गई 9,600। 9,600 की चीज 8,400 में मैंने बेच दी, तो मुझे लॉस हो गया बच्चों जी, कितने का, 1,200 का। देखो प्रॉफिट लॉस में तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल वैसे ही किया हमने जैसे हमेशा करते थे। बस यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन इकट्ठा है आज तक इसका टोटल। अब आ जाओ जी इधर, डेप्रिसिएशन अकाउंट ही क्रेडिट से शुरू हो रहा है, मैं इसमें से डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो कौन सी साइड आ जाएगा, डेबिट साइड। डेप्रिसिएशन जब मैं इसमें से विड्रीव करूंगा तो 2, सर एक बार फिर से बताना कैसा है डेबिट साइड?
बच्चे डेप्रिसिएशन आप लगा कौन सी साइड रहे हो, क्रेडिट साइड रहे हो ना, तो डेप्रिसिएशन निकालोगे, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट ये वाला डिक्रीज होगा तो डेबिट में आ जाएगा ना। कितना 6400। अब इस 6400 की फिगर कहाँ से आई, यहाँ से आई। आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन, दोबारा समझो हर्षिता, इसके अंदर टोटल डेप्रिसिएशन इंक्लूड है आज तक का टोटल। आप इसमें से कुछ डेप्रिसिएशन निकाल के इस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो इसके डेबिट में आ जाएगा, इसके क्रेडिट में आ जाएगा। देखो यहाँ मशीन डिस्पोजल का नाम यूज कर रहे हो, इसके डेबिट में, तो इसके कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्रेडिट में। 1 अप्रैल को बाय provision for depreciation account 6400 बाय बैंक अकाउंट, कितने की सेल की, 8400 की, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सारी वही फिगर्स, देखो पहले भी हम क्रेडिट साइड लिखते थे, अभी भी क्रेडिट साइड लिख रहे हैं, फिगर्स भी वही हैं, नाम भी वही है। ये हमारी जो मशीन बेची, डिस्पोजल अकाउंट हो गया क्लोज। देखो इसका टोटल 16 था, इस साइड का टोटल भी 16। डिस्पोजल अकाउंट खत्म। इस अकाउंट में किसी को कोई डाउट है तो पूछो, 1 बाय 1 बात करते हैं। 16 की मशीन थी, ये डेप्रिसिएशन जो नॉर्मल मेथड में हम साथ साथ हर साल सब्ट्रैक्ट होता रहता था, अब टोटल डेप्रिसिएशन आज तक का हमने लिख दिया, इतने की सेल की, ये मेरा लॉस आ गया। क्लियर है। अब आ जाओ डेप्रिसिएशन अकाउंट पे। ये डेप्रिसिएशन अकाउंट में से मैंने ये डेप्रिसिएशन तो विड्रू कर लिया जो मैंने मशीन सेल की, बट क्या करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मैंने लगाया, नहीं। वो भी तो लगाएंगे ना जो मशीन्स मेरे पास बच गई हैं, जैसे हम हमेशा करते थे। तो 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगा रिमेनिंग मशीन्स पे। बच्चों मेथड एसएलएम है, डब्ल्यूडीवी है, एसएलएम। मेरे पास देखो टोटल मशीन की कॉस्ट थी 60,000, इसमें से 16,000 की सेल हो गई, ये भी ओरिजिनल वैल्यू है, ये भी ओरिजिनल वैल्यू है। 60 में से 16 की मशीन मैंने बेच दी, तो मशीन कितने की रह गई, 44,000 की मशीन मेरे पास रह गई, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 44,000। इसका 10% डेप्रिसिएशन लग गया मेरा करंट ईयर का, 4,400। क्वेश्चन वही है बिल्कुल जैसा हम पहले कर रहे थे, बट थोड़ा सा आपका काम बढ़ गया। अब इस साइड का टोटल करते हैं, 40,400 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये मेरे पास बैलेंस आ जाएगा। देखो बच्चे कोई डाउट है तो पूछो। सर सर अगर हम ये टोटल अमाउंट जो डेप्रिसिएशन का था 36,000 में से जो मशीन बेची है उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तब भी आंसर सही आएगा। क्या, दोबारा बोलो। अगर हम 36,000 में से जो मशीन हमने बेची है उसकी डेप्रिसिएशन 6400 माइनस कर देंगे तब भी आंसर यही आएगा। ये हाँ जी। ये क्यों सेम आएगा, ये तो आपने मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा रहे हो, मशीन पे लग रहा है, डेप्रिसिएशन की फिगर पे थोड़ी ना लगा रहे हो। सर मुझे ना डेप्रिसिएशन अकाउंट समझ नहीं आया। बच्चे देखो बहुत सिंपल सा है, ध्यान से समझो। ये तो डेप्रिसिएशन हमने लिखा जी, डेप्रिसिएशन की टोटल फिगर जो मुझे क्वेश्चन में गिवन थी। इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मीनिंग है आज तक टोटल डेप्रिसिएशन इतना इकट्ठा हो चुका है, जो मशीन में बेच रहा हूँ उस पर भी कितना इकट्ठा हुआ है इसके अंदर है। मैं भी इसमें से डेप्रिसिएशन विड्रू कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन देखो डेप्रिसिएशन नहीं है, बेसिकली ये बात रखना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है। कोई भी जो प्रोविजन होते हैं वो क्रेडिट साइड से शुरू होता है, और जब आप डेप्रिसिएशन की बात करोगे वो एक्सपेंस होता है, वो डेबिट से होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन दोनों में फ़र्क होता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, हम इसका प्रोविजन बना के चल रहे हैं, ये इकट्ठा करते जा रहे हैं। तो 36,000 आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन है। अब मैंने एक मशीन बेची जिसकी कॉस्ट थी 16,000, वो मैंने मशीन परचेज की थी 4 साल पहले, तो आज तक उसमें 4 साल में कितना है मैं डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर चुका, हर साल एसएलएम से 1600 लगे जा रहा है। ठीक है, तो टोटल 6,400 डेप्रिसिएशन उस पर लग चुका, तो 6,400 डेप्रिसिएशन मैंने इसके डेबिट में लिख दिया, और मशीन डिस्पोजल के देखो आ गया क्रेडिट में, ये यहाँ से क्रॉस ट्रांसफर हो रहा है बच्चे, ये इधर आ गया। ठीक है,
इसका मतलब है इसमें से मैंने जो मशीन सेल की है मैंने उसका डेप्रिसिएशन निकाल लिया। अब साल के एंड में जो मशीनें बच गई हैं उस पे तो डेप्रिसिएशन लगाओगे ना बच्चे। मेथड एसएलएम है, 60 में से 16 की मशीन आपने बेच दी। दोनों क्योंकि मेथड एसएलएम है तो ओरिजिनल वैल्यू लेंगे। तो जो रिमेनिंग मशीन है उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी बच गई मेरी? 44,000। तो इसका 10% मैंने डेप्रिसिएशन यहाँ लगा दिया। देखो, समझो, कोई डाउट है तो पूछो दोबारा। ठीक है सर। ठीक है, आई बात समझ? हाँ जी सर। बट सर हमारी मैम ने ये वाले क्वेश्चंस नहीं करवाए स्कूल में, और ये जो मैंने अभी सिलेबस देखा उसमें भी एक्सक्लूडेड है। बच्चे अभी इनके स्कूलों में करा रहे हैं तो मैं करा दूंगा ना कि बाई चांस आ गया तो। ठीक है, ठीक कोई है। बात नहीं, अब सीख लो ये फ्यूचर में, बाकी ग्रेजुएशन में तो फिर हाँ आता है जी सर। तो आपको कुछ सीख रखा होगा तो दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों हम यही क्वेश्चन करते हैं, यही क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ। अगर मुझे डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाना होगा तो मेरी बात ध्यान से समझेंगे। अब जब हम सिर्फ 2 अकाउंट बनाएँगे, मशीन अकाउंट और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो सेल भी यहीं होगी। मतलब ये जो 3 एंट्रीज़ थी, वो 3 एंट्री भी आपके पास यहीं पे आ जाएँगी। ये 2 अकाउंट ही प्रिपेयर होने वाले हैं अब, ठीक है? क्वेश्चन नंबर निकालते हैं हम, मैं बताता हूँ। पहले एक बारी हम रीजॉइन कर लेते हैं।